बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन के बारे में हमने पहली स्लाइड्स में पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस तरह से इंसुलिन बीटा सेल में सिंथेसाइज होती हैं और बीटा सेल में स्पेशल सेक्रेटरी वेसिकल में सी चेन, एक्टिव इंसुलिन और एमाइलिन जिंक के साथ साइटोसोल में मूव करते हैं। यहाँ पे हम उसी जो बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन बीटा सेल्स है उसके एक दूसरे डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल, कि हम सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि इंसुलिन बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वह क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 2 इंट्रॉन और 3 एक्सॉन होते हैं, 2 इंट्रॉन एंड 3 एक्सॉन। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इंट्रॉन जो हैं जब वो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं तो वे कुछ भी फॉर्म नहीं करते। यहाँ पे वही दिखाया गया है कि किस तरह से सिग्नल चेन बनती है जो कि बाद में एंडोपेप्टाइडेज से डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा है बी चेन फॉर्म होती है, सी चेन, ए चेन। इस तरह से ये जो एमआरएनए है राइबोसोम के साथ जुड़कर ट्रांसफर टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मेम्ब्रेन पर ये पहुंच जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल चेन है वह एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम से रिएक्ट करके धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। दैट्स वाई इसको डॉटेड फॉर्म में दिखाया गया है। जब तक ये चेन इससे अटैच रहेगी तब तक इसको हम प्री प्रो इंसुलिन बोलेंगे, और जब एंडोपेप्टाइडेज से ये डाइजेस्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये सल्फर जो बॉन्ड है, सल्फर सेगमेंट दिख रहे हैं, ये क्या है, फोल्डिंग में ये सल्फर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट दिस इज नाउ अ प्रो इंसुलिन विदाउट द सिग्नल चेन। इसके बाद ये ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है गोल्गी बॉडी में, और गोल्गी बॉडी में ये जो सी पेप्टाइड और एक्टिव इंसुलिन में दोबारा से एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रक्रिया द्वारा बढ़ जाता है, और अब ये स्पेशल सेक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं वो साइटोसोल में मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं होंगी, इसलिए मैंने कुछ कंटेंट इसमें अपलोड किया है ताकि आप अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए इससे कुछ कंटेंट ले सकें, पढ़ सकें। तो इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसुलिन जो है वह डोमिनेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटरी फैक्टर है, एक नियंत्रण करने वाला कारक है, और जो एक प्री प्रो इंसुलिन से बन रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा, प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग द्वारा, क्योंकि उसमें बार बार एंडोपेप्टाइडेज जो है वो प्रोटियोलाइटिक रिएक्शंस कर रहा है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का लाइसिस करना, उसे काटना, उसको काटना या डिवाइड करना, और साथ साथ में ट्रैफिकिंग भी हो रही है। ट्रैफिकिंग कैसे, मतलब जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में वो जा रहा है, तो इसे हम सेल ट्रैफिकिंग आपने पढ़ी होगी। तो विद इन द सेलुलर कंपार्टमेंट ट्रैफिकिंग के द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इंसुलिन का जैव संश्लेषण हो रहा है। यहाँ पे जो इंसुलिन हार्मोन है उसके जो सिग्नल पेप्टाइड है या ए चेन, बी चेन, सी चेन, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सिग्नल पेप्टाइड है, मैं दोबारा दूसरा जो पहला डायग्राम था उस पर उसको दिखा रही हूँ। जो सिग्नल सीक्वेंस है एक्चुअली यह बना होता है 16 to 30 अमीनो एसिड का। तो सिग्नल सीक्वेंस जो है 60 to 30, 16 to 30, 16 से 30 अमीनो एसिड का बना होता है। बी जो चेन है वह 30 अमीनो एसिड की होती है, 30 अमीनो एसिड से बनी होती है 30। सी चेन जो है वो 31 अमीनो एसिड से बनी होती है, और ए चेन जो है वो 21 अमीनो एसिड की बनी होती है, और टोटल ये 110 अमीनो एसिड का होता है क्या, प्री प्रो इंसुलिन। इसमें टोटल 110 अमीनो एसिड होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई कई जगह अलग अलग अमीनो एसिड नंबर आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ द स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के अलग अलग संख्या में अमीनो एसिड होते हैं, पर जब ये प्रो इंसुलिन में फॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, तो इसमें कितने अमीनो एसिड रह जाते हैं, 86। यहाँ पे दूसरी बात ध्यान देने की है कि देखिए ये डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पे, सॉरी मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कि ए चेन में एक इंट्रासेल्युलर सल्फर बॉन्ड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये ए चेन के छठे और 11वें अमीनो एसिड को कनेक्ट
करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए चेन में जो इंट्रा सेलुलर इंट्रा चेन सल्फर बॉन्ड होता है वो कौन से अमीनो एसिड के बीच में होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें बी चेन में दिखाया गया है 30 अमीनो एसिड्स, ए चेन में दिखाया गया है 21 एंड रेस्ट इज द 31 to 63 जो है ये कनेक्टिंग पेप्टाइड है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इंसुलिन का हाफ लाइफ जो है वो 5 से 8 मिनट का होता है और वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत तेज़ी से डिग्रेड भी होता है इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? बीटा सेल से, यानी कि अग्नाशय से, पैंक्रियास से। अग्नाशय से जब बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो वह सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन आप जानते होंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, हिपैटिक मतलब यकृत। तो इस तरह से इंसुलिन सबसे पहले कांटेक्ट में आता है लीवर के, और लीवर में कौन सा एंजाइम है? इंसुलिनेज, और जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत तेजी से डिग्रेड हो जाता है। इंसुलिनेज इंसुलिन को डिग्रेड करने वाला हार्मोन, डिग्रेड करने वाला एंजाइम, सॉरी। इस तरह से इंसुलिन तेजी से डिग्रेड हो रहा है और पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचने से पहले ही वो बहुत सारी मात्रा उसकी डिग्रेड हो जाती है। साथ ही साथ इंसुलिन किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक एनाबॉलिक हार्मोन है तो यह रुधिर में ब्लड ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड के लेवल को नियंत्रित करता है। देखिए, इंसुलिन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ठीक है। और प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है, प्रोटीन अगर डिग्रेड हो रहा है तो उस प्रक्रिया को भी ये नियंत्रित करता है। दूसरा, इंसुलिन जो है वो ट्राइग्लिसराइड को लीवर में बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, और साथ साथ में जो लिपोलाइसिस की प्रक्रिया यानी कि फैटी एसिड के टूटने की जो प्रक्रिया है एडिपोज टिश्यू में, उनको भी ये उस प्रक्रिया को भी कम करता है। कहने का मतलब है कि इंसुलिन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर किया जाए, स्टोर करके रखा जाए, जिससे कि रुधिर में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल वह कर सके, या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कंट्रोल कर सके, जो फ्री न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर कर सके। फाइनली इंसुलिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिक होम्योस्टेटिस। इस तरह से जो इंसुलिन है वो मेटाबॉलिक होम्योस्टेटिस की प्रक्रिया को कंडक्ट करता है थ्रू इफेक्ट ऑन सेटाइटी। सेटाइटी क्या है? सेटाइटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं ना कि संतृप्त हो जाना, मतलब जितना खाना खा लिया है उससे ज़्यादा खाना की, मतलब जितने की आवश्यकता है उतना अगर आपने खा लिया है तो फिर आपको ये एहसास होना कि इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके रुधिर में नहीं होना चाहिए। तो उसे, उस अवस्था को कहते हैं सेटाइटी, स्टेट ऑफ सिचुएशन एक तरह से। तो उस चीज़ को, सेटाइटी को भी ये मेंटेन करने की कोशिश करता है इंसुलिन, जिससे कि ग्लूकोज या की मात्रा ब्लड में नियंत्रित हो। इस तरह से पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ इंसुलिन एक्शन रिजल्ट इन सीवर हाइपरग्लाइसीमिया, डायपिलिडीमिया एंड डायबिटीज मेलाइटस। और इस तरह से अगर इंसुलिन ना हो, इंसुलिन का रिलीज प्रॉपर ना हो, तो ये तीनों तरह की डिसीजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि इंसुलिन के जो जीन एनकोड करते हैं प्री प्रो इंसुलिन को, और जो ये सारी आगे जो प्रक्रिया है वह आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे जब भी रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि इंसुलिन का डिमांड होगा अगर बाहर सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो बीटा सेल से इन सेक्रेटरी वेसाइकल से इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा, बहिर्गमन की प्रक्रिया द्वारा बाहर इंसुलिन ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। ये डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें ब्लड फ्लो सिस्टम दिखाया गया है आइसलेट ऑफ लैगरेंस का। वाई ब्लड फ्लो सिस्टम हम क्यों देख रहे हैं इस समय? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड यहाँ पर सेंट्रल से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, यानी कि मध्य से बाहर की तरफ, विद इन द पैंक्रेटिक आइसलेट ऑफ लैगरहेंस। तो मध्य से बाहर की तरफ यानी कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ब्लड फ्लो क्या शो कर रहा है?
हमने पढ़ा था कि इंसुलिन का बायोसिंथेसिस किस तरह से बीटा सेल्स में हो रहा था वाया द एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम रिएक्शन एंड ट्रैफिकिंग। और दूसरे काम भी हमने इंसुलिन के स्लाइटली पढ़े थे कि किस तरह से इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। यहाँ पे हम जो स्लाइड देख रहे हैं उसमें दिखाया गया है ब्लड फ्लो सिस्टम इन आइसलेट ऑफ लेगरहैंस। आइसलेट ऑफ लेगरहैंस में ब्लड फ्लो डायरेक्शन कैसे होती है। Why this is so important to understood about the blood flow system in isolate of Langerhans? ये क्यों important है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए सेंट्रल में है आर्टीरियोल, ठीक है। ये आर्टीरियोल से ब्लड जो है सबसे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज द्वारा इस तरह से ब्लड सप्लाई होती है बीटा सेल्स में। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसलेट ऑफ लेगरहैंस। और यहाँ पे सेंट्रल में आर्टीरियोल से ब्लड जो है वो बीटा सेल, देन अल्फा सेल, देन डी एंड एफ सेल से होते हुए वेन्यूल्स में जाता है। उसका ब्लड फ्लो का डायरेक्शन सेंट्रल टू पेरिफेरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लड जो है वह कांटेक्ट में आता है बीटा सेल्स के, और बीटा सेल्स क्या सेक्रेट करती हैं, इंसुलिन। इस तरह से ब्लड फ्लो में इंसुलिन कैरी करके ब्लड फ्लो आगे जाता है किन सेल्स के द्वारा से होते हुए, अल्फा सेल्स पे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं इंसुलिन जो अगर ये फ्लो करते हुए जा रहा है तो वो अल्फा सेल्स को क्या करेगा, सप्रेस करेगा ताकि वह ग्लूकागॉन सेक्रेट ना करें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि और इसके बाद फिर ये अगेन कांटेक्ट में आ रहा है डी सेल्स के। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड फ्लो बीटा सेल, देन अल्फा सेल, देन डी सेल, देन एफ सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे जब बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेट करेंगी तो इंसुलिन सप्रेस करेगा अल्फा सेल को कि वो ग्लूकागॉन ना रिलीज करें, परंतु फिर वो अगेन डी सेल्स के कांटेक्ट में आएगा और डी सेल क्या सेक्रेट कर रहा है, इंसुलिन इनहिबिटर, दैट इज सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करेगा। बीटा सेल्स के इस तरह से अल्फा सेल को सप्रेस करने और इस तरह से मेंटेन करने को, जो एक ग्लूकोज लेवल है उसे मेंटेन करने की प्रक्रिया को हम पैराक्राइन रेगुलेशन ऑफ बीटा सेल्स कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने बहुत सारा खाना खा लिया होता है, इंटेक किया होता है, तो अचानक से हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज, खासतौर से ग्लूकोज और दूसरे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं जिनका स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसुलिन का उन पर इफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए इफेक्ट करेगा ताकि वो स्टोर हो जाए। और साथ साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा ही ना हो कि सारा चीज़ स्टोर ही हो जाए, सारा ग्लूकोज कंटेंट स्टोर ही हो जाए, थोड़ा सा सर्कुलेशन भी रहना चाहिए। तो दैट्स वाई देयर इज अल्फा सेल प्रेजेंट जो ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है कि वह सर्कुलेशन में ग्लूकोज को स्टोरेज फॉर्म से फ्री करता है। तो इस तरह से ये ब्लड फ्लो के द्वारा हम समझ सकते हैं पैराक्राइन रेगुलेशन ऑफ बीटा सेल्स। अभी तक 3 वीडियो आपने देखे, तो एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ पेंक्रियाज कहाँ है, बिहाइंड द स्टमक, और वो 3 अदर ऑर्गन से सराउंडेड है। फंक्शन ऑफ 3 अदर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, स्प्लिन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो 2 सेल्स हैं पेंक्रियाज में, एसिनार सेल फॉर एक्सोक्राइन फंक्शन एंड आइसलेट ऑफ लेगरहैंस फॉर एंडोक्राइन फंक्शन। आइसलेट ऑफ लेगरहैंस जो है फंक्शनल यूनिट है एंडोक्राइन पार्ट की, उसे उसके अंतःग्रावी जो अंग है, भाग है, सॉरी, पेंक्रियाज का अंतःस्रावी भाग है, उसका एक फंक्शनल यूनिट है। 4 टाइप ऑफ सेल इसमें हमें मिलती हैं। अल्फा सेल जो क्या सेक्रेट कर रही है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल क्या सेक्रेट कर रही है, इंसुलिन। टी सेल सेक्रेटेड सोमैटोस्टेटिन जो कि एक यूनिवर्सल इनहिबिटर है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन को इनहिबिट करता है, उसके प्रभाव को कम करता है। एफ सेल है, ये सेक्रेट करती हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन को अगर हम पढ़ें, शॉर्ट में रिवीजन करें, तो जीन फॉर इंसुलिन सिंथेसिस कहाँ पर प्रेजेंट है, 11th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा मैसेंजर आरएनए बनेगा और वह साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा। एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से गुजरेगा, जिसमें क्या होगा, उसकी सरफेस पे आके राइबोसोम अटैच होके और वह सबसे पहले एक सिग्नल
पेप्टाइड बनाएंगे जिसकी वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा। यहीं से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक एंजाइम है एंडोपेप्टाइडेज जो कि सिग्नल सीक्वेंस को डाइजेस्ट करेगा। अंटिल सिग्नल सीक्वेंस जब तक डाइजेस्ट नहीं होता तब तक वह कहलाता है प्री प्रो इंसुलिन। उसके बाद वह जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ क्या बचेगा, प्रो इंसुलिन, जो कि ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। साथ ही साथ इसमें सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। अब यहाँ पे अगेन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अगेन एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम उस पर अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे सॉरी उसके साथ, और वहाँ पे वो सी पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन से, प्रो इंसुलिन जो है उसमें सी पेप्टाइड को एक्टिव इंसुलिन से अलग कर देंगे। इस तरह से अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होने वाले स्पेशल सेक्रेटरी वेसाइकल्स में सी पेप्टाइड और उसके साथ एक्टिव इंसुलिन होगा। क्योंकि एक्टिव इंसुलिन जो है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जिंक के साथ हेक्सामर फॉर्म करता है और उसी फॉर्म में वो सर्कुलेट करता है जब तक कि इंसुलिन का डिमांड अराइज ना हो, जब तक कि इंसुलिन की आवश्यकता ना हो तब तक उन्हीं वेसाइकल्स में, उन्हीं छोटी छोटी धानियों में, विशेष धानियों में इंसुलिन सी पेप्टाइड यानी कि सी चेन इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन जिंक के साथ सर्कुलेट करता रहेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि इन वेसाइकल्स में बहुत थोड़ी मात्रा में एमाइलिन भी सेक्रेट होता है। जब इंसुलिन की डिमांड होती है तब एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा यह इंसुलिन बाहर सेक्रेट कर दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ द इंसुलिन सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को कैसे पता चलता है कि ये टाइम है और अब इंसुलिन सेक्रेट करना चाहिए। तो याद रखिएगा बीटा सेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेटरी फैक्टर यानी कि उनको उद्दीपित करने वाला कारक है ब्लड ग्लूकोज, या ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बीटा सेल्स को उद्दीपित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।